शौकत भाई, मुझे समझ नहीं आई कि वज़ीर आला केपी को पता ही नहीं है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। नहीं, अब ये तो देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। कहते ये तो नहीं देखें, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जी हम दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठें। हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं ये तो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। अब हमने APC बुलाई, हमने कोशिशें की, अमन जरगे हमने किए हैं। हमने APC बुलाई, उसमें मुस्लिम लीग नून को बिठाया, पीपल्स पार्टी को बिठाया, सबको बिठाया। एक 15 नुकाती एजेंडा बना के जो मेरे भाई बैठे हैं इनकी हुकूमत को भेजा, तारिक साहब को भेजा, इन वज़ीर दाखिला को भेजा, वज़ीर आज़म को भेजा, स्पीकर को भेजा, नेशनल सेनेट को भेजा। उसका कोई जवाब नहीं आया 1 महीने तक। फिर हमने दोबारा स्पीकर साहब ने लेटर लिखा कि जी हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। हम देखें ना, 25 सालों से हम दहशतगर्दी देख रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, हम इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसमें ऑपरेशन भी बहुत हुए, मुज़ाकरात भी बहुत हुए, दोनों नाकाम हुए। अब बीच में क्या क्या रास्ता है? आप बताएं क्या रास्ता है? ऑपरेशन भी नाकाम कर दिया आपने, मुज़ाकरात भी नाकाम कर दिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो 15 नुकात है ना, जिसमें नून लीग भी बैठी थी, मसला ये कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस वक्त नहीं हो रहा? अच्छा, सारी बात छोड़ दें। उसमें एक मैं आपको बता नहीं, पहले एक वज़ीर आला को तो नहीं पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। अफगानिस्तान टेररिज्म हो रहा है, व्हाट्स योर व्यू? ओपनली हो रहा है। तो फिर वो वज़ीर आला को कह रहा है कि हमें सबूत देखें, वो उन्होंने क्वेश्चन किया होगा किसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने नहीं उन्होंने कहा सबूत ही कोई नहीं है अफगानिस्तान में टेररिज्म का। आपको दोबारा सुनवा देता हूँ। नहीं, खैर है, वो उनका कोई और मकसद होगा। क्योंकि मैं चूँकि कल से यहाँ पे हूँ, लाहौर में मैं लाहौर में हूँ, मुझे नहीं, मैंने देखा भी नहीं है उनका। लेकिन अदरवाइज़ चूँकि मैं उनको जानता हूँ, सुहेल अफरीदी देखे एक महबी वतन है, उसको बार बार टारगेट किया जा रहा है कि जी देखिए दहशतगर्दों का सहूलतकार है। कभी उस पर कहता है जी ये अफ्यून काश करता है। यार इतनी बड़ी एजेंसियाँ हैं वहाँ पे, कोई सबूत ला के दिखा देना मीडिया को। एजेंसियां सबूत ला के दिखा रही हैं कि वादिया तीरा के कोई सबूत नहीं है जी, ना तो उनकी ज़मीन वहाँ पे इस तरह है, ना कोई वो है, बगैर सबूत के जी। देखिए ना, मैं पहले क्वेश्चन तो ये है कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी जो है वो तो एजेंसियों में हमारी क्लियरेंस देती है एजेंसियाँ। जब तक एजेंसी क्लियरेंस नहीं दी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जब वो क्लियरेंस दे दी, फिर उसके बाद वो MPA बन गया, फिर जब मिनिस्टर हम बनते हैं फिर हमारी क्लियरेंस होती है। तो ये एजेंसियाँ कहाँ थी उस वक्त जब वो क्लियरेंस, मिनिस्टर बन गए ठीक ठाक, जो वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद फिर जो है ना वो शुरू हो जाती है, कंस्पिरेसी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये तो मुल्क के लिए भी नुकसानदायक, कोई हमारे लिए अकेला नहीं है। इनका ये ख्याल है कि वाहिद इस चारों सूबों में आप देखें तो सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ पे अवाम ने वोट दिया है। वोट बाकी जगह अवाम ने वोट नहीं, बाकी जगह अवाम नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमत है। नहीं, वोट तो अवाम ने दिया। नहीं, अवाम ने वोट नहीं दिया। आपको भी अवाम ने वोट नहीं दिया? नहीं, हमें दिया है, लेकिन स्टैब्लिशमेंट इनको इन्होंने देखा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका 125 वोट थे उसको 1,25,000 बनाया। ये किसको नहीं पता है? किस्मत की बात है ये तो। हाँ, किस्मत की बात है, सिर्फ किस्मत है ये। आपकी किस्मत ही खराब है। देखिए, अगर इस तरह की किस्मत है ना जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये किस्मत हमें नहीं चाहिए। या तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत आप ख़त्म करते और यहाँ दूध और शहद की नहरें बात है, आपको रिलीफ मिलता है, लोगों आम आदमी को रिलीफ मिलता, तो हम खैर हम अपने आम आदमी के लिए हम अपने पेट में पत्थर बांध देते हैं। दौर में आम आदमी के लिए था ना इनके दौर में नहीं, लेकिन इमरान खान के दौर में देखें ना, उसके बावजूद, यानी कि उस वक्त कोरोना था, उसके बावजूद 6.5% बेरोजगारी थी। आज 22%। छोड़ दे, मैं बहक रहा जो आपकी गुफ्तगू के अंदर, मैं आऊँगा उस तरफ।